Everyone, this is Sarah Miraz Khan, fashion designer and travel artist. Hi everyone, हम सीख रहे हैं ऑनलाइन फैशन इलस्ट्रेशन कोर्स जो कि आप लोगों के लिए हमने फ्री प्रोवाइड किया है। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ ताकि आप घर बैठे ही प्रैक्टिस करते हुए एक प्रोफेशनल और टेक्निकल शीट रेडी कर सकें। किस तरह से फैशन इलस्ट्रेशन बनाते हैं, किस तरह से प्रिपरेशंस करते हैं, किन किन मटेरियल का ऑलरेडी हमने डिटेल्स बता दिया है यूज करने का तरीका। सो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सो हाय, दिस इज सारा मिराज खान, फैशन डिजाइनर एंड ट्रैवल आर्टिस्ट, और आप सीख रहे हैं 10 डेज फ्री ऑनलाइन फैशन इलस्ट्रेशन क्लास। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो मेरे दिल से यही गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये फ्री नॉलेज जो है आपके दोस्तों को मिले, आपके उन क्लोज फ्रेंड्स को मिले जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं। सो और अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग्स के एक चैनल है जिसका नाम है फैशन डिजाइनर सारा मिराज खान। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि आज की क्लास में जो हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उस मटेरियल का डिटेल्स क्या है। सो मटेरियल्स जो जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मान के चलिए एक शीट है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक स्केच किया हुआ है। ठीक है, अब ये स्केच मैंने कहाँ से देखा, तो मैंने ये बुक से, हमने इस तरह से रेफरेंसेस लिया है बुक के थ्रू, जो कि हमारी बुक है एडी के स्टूडेंट। अगर आपके पास ये बुक है तो आप बुक ओपन कीजिए और लास्ट पेज में पेज नंबर 63 में मैंने एक डिजाइन यहाँ पे से लिया है जो कि ये डिजाइन है। दिस इज वेरी न्यू डिजाइन क्योंकि इसमें एक ऑफ शोल्डर है और एक फुल हाफ शोल्डर है, तो कुछ क्रिएटिव हो तो बहुत अच्छा लगता है उस डिजाइन को करने में। तो सबसे पहले मैं डिजाइन डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले ये जो डिजाइन्स आप देख रहे हैं, राइट, बहुत जरूरी है इलस्ट्रेशंस करने से पहले आप उस डिजाइन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, रीड कीजिए और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस डिजाइन्स को मॉडिफाई की हूँ, एट इट इज मैंने नहीं उतारा है। आई जस्ट गेट द रेफरेंसेस फ्रॉम दिस बुक। तो आप हमेशा रेफरेंसेस लीजिए बुक के थ्रू और अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये जो ड्रेस का इलस्ट्रेशन हमने किया है, ये कौन सा ड्रेस है, इसमें हम फैब्रिक कौन सा लेंगे, राइट, इसमें हमने अपन अलग से क्या एक टच दे सकते हैं। एंड दिस इज द इंडो वेस्टर्न एंड वेस्टर्न आउटफिट। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप ऑफ इवनिंग वेयर है। सो कॉकटेल के लिए और इवनिंग पार्टीज के लिए, नाइट आउट के लिए जहां पार्टी में आप जा सकते हैं, गैदरिंग के लिए जहां पे आप टीनेजर फंक्शंस के लिए आप ये ड्रेस बहुत ही आराम से वेयर कर सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं। नंबर 1, द आउटफिट टाइप। आपको सबसे पहले लिखना है नंबर 1 आउटफिट टाइप्स। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आप जब भी इलस्ट्रेशन बनाएं उसकी पूरी डिटेल्स लिखें। नंबर 1 आउटफिट टाइप, तो ये कौन सा आउटफिट है, इवनिंग वेयर है, राइट। आप डे में भी पहन सकते हैं बट इवनिंग में ज्यादा सूट करेगा ये इस तरह का आउटफिट जो कि एक ऑफ शोल्डर है, एक हाफ स्लीव्स है। तो इस तरह के पार्टी वेयर्स होते हैं ड्रेसेस जो कि इवनिंग में ज्यादा अच्छे लगते हैं, या डिफरेंट काइंड के आउटफिट्स के डिजाइन से आप कोई भी डिजाइन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग आप इसमें टच दे सकते हैं। सो नंबर 1 हमने यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने का टेक्निक्स भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, फिर भी आप लोगों को बताऊंगी, आप मेरे साथ चलिए वन बाय वन कीजिए। सो ये मेरी शीट है जैसे कि आप देख रहे हैं, राइट, ये मेरी डिजाइन्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं शीट में सबसे पहले आउटलाइन डालूंगी। शीट प्रिपेयर करने का टेक्निक है कि आप हाफ इंच इस तरह से छोड़ के, ठीक है, आउटलाइन करें। हर शीट को प्रोफेशनल बनाना जरूरी है, तभी आपकी शीट परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हाफ इंच का एक गैप दें, ठीक है। इस तरह से आप हमेशा शीट प्रिपेयर जरूर करें
A3 में अगर आप बना रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, A3 के पेज को आप रिमूव करके उसे इस तरह से शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एवरी शीट लेने के अवेलेबल नहीं है या ले नहीं पा रहे हैं, या हर स्टूडेंट का अलग अलग कंडीशंस होता है, तो इस तरह से पहले आप हाफ लाइन करेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, शीट जब आप बनाते हैं तो आपकी शीट्स बोलती है एवरीथिंग अबाउट इट। आप कहाँ सीखे हो, आप कैसे सीखे हो, आपके सीखने का टेक्निक्स क्या है, आप कितने डेडिकेट हो, आपका एक एक इलिस्ट्रेशंस आपके बारे में बोलता है और कहता है कि आप किस तरह के डिजाइनर हो, राइट। आप हमेशा वो काम कीजिए जो बहुत ही प्योर हो और बहुत ट्रांसफॉर्म हो और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हो, ताकि सामने वाला इम्प्रेस्ड हो सके। आप जिस भी क्लाइंट के लिए डिजाइन बनाए वो इम्प्रेस्ड हो सके, या किसी डिजाइनर को आप असिस्ट करें तो उसे पता हो कि हाँ, मेरा जो असिस्टेंट है वो ट्रूली जेन्युइन सीखा है। अच्छा जी, आप लोगों को एक ही चीज आपको सलाह देना चाहूंगी, जो कि बिल्कुल फ्री सलाह है, कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, बिना पानी डाले पौधा नहीं बढ़ता। अगर जिसका भी पौधा बढ़ता है तो आप करके देख लो। इसी तरह से अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग में और आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा तभी कमा पाओगे जब आप इन्वेस्ट करोगे, आप सीखोगे, आप फीस पे करोगे, राइट है। आप जब तक से टेक्निकल वे पे नहीं सीखेंगे तब तक से आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जरूरी है कि आप इन्वेस्ट कीजिए खुद के कैरियर पर। आप जब क्लास 1 से क्लास 2 तक पढ़ते हैं तो क्या आप फ्री में पढ़ते हो? पता नहीं कौन से लोग आके यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में कि लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्री में सीखे हो तब आप प्रोवाइड करा रहे हो, आप आओ जेन्युइन, आप इस तरह से सिखाओ लोगों को कि लगे हाँ कि ये सीख रहे हैं, और अगर उनको पूरा सीखना है तो चार्ज दे के सीखें। तो मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाँ, मैं फ्री कोर्स देती हूँ, बट वो नॉलेज देती हूँ जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं। आप कंप्लीट तभी समझ पाएंगे जब बेसिक नॉलेज आपको मिले, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको गाइड कर सकूं, आप कुछ नॉलेज दे सकूं, जो कि आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये डालती हूँ कि फ्री वीडियो है, तो डार्लिंग आप जो वीडियो देखते हैं उसका डाटा तो खर्च हो रहा है ना। वीडियो तो आप लोगों के लिए मैंने फ्री प्रोवाइड किया है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से कैरियर बना लेंगे या पैसे कमा पाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा। मैंने एक पोल भी डाला था, तो मैंने वहां का भी रिजल्ट देखा है। मैंने आप लोगों से पूछा है कि मैं आप लोगों को जेन्युइन पूछना चाहती हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डीपली स्टडी आप कैसे करेंगे, किस तरह से। मैंने आपको बता दिया कि शीट कैसे बनाना, मैंने आपको बता दिया इलिस्ट्रेशन कैसे बनाना, लेकिन आप कैसे इसे बताएंगे कि फैब्रिक क्या है, कट कैसे दिया है, किस सीजन में है, फैब्रिक का टेक्निकल क्या इफेक्ट होता है, और फिजिकल किस तरह से मूव कर पाता है, ये फ्लो कैसे दे पाएगा, इसका कलर क्या है, ये मैन मेड है या फिर नेचुरल फैब्रिक है, ये जब तक से आप सीखेंगे नहीं तब तक से आप कैसे एक अच्छा डिजाइनर बनेंगे। सो अच्छा डिजाइनर बनने के लिए जरूरी है कि आप टेक्निकल वे पे जेन्युइन आप एडमिशन लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर सीखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे शीट प्रिपेयर करना बता रही हूँ, शीट रेडी करना बता रही हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है जो ऑलरेडी कहीं सीख रहा है किसी इंस्टीट्यूट से, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और या सीख चुका है, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत साल पहले सीख चुके हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट है, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो नहीं सीखा है वो प्रैक्टिस कर सकता है आने वाले दिनों के लिए कि शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। शीट प्रिपेयर करने का टेक्निक्स अगेन समझा रही हूँ। टैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्लैक ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि आपके जो टेप हो वो कलरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की शीट देखी है वो कलर टेप पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने पेस्ट किया है। अब मैं इसे रिमूव करूंगी इस तरह से, ठीक है, और ध्यान से रिमूव कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से निकले। और फिर इसको ऐसे देखिए, इस तरह से आपका टैप चिपकना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें बताते हुए मैं शीट कंप्लीट कर लेती हूँ।
ताकि आप लोग शीट प्रिपेयर करना सीख जाएं बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो इस तरह से शीट प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, समर में किस तरह के कलर का चुनाव करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप जेन्युइन फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट अपने कैरियर में फैशन डिजाइनर बनता हुआ देखना चाहता है खुद को, तो मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि समर में किस तरह के कलर का चुनाव करना चाहिए। What kind of color you can choose in a summer season? Again मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चंस, what kind of color you can choose in a summer season, right? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, what kind of fabric you can choose in a summer season? What kind of fabric you can choose in a summer season? And इसको हिंदी में बोलूंगी कि आप किस तरह के फैब्रिक का चुनाव करते हैं समर में। तीसरा क्वेश्चन है कि जो मैंने फैब्रिक वेयर किया है वो कौन सा फैब्रिक है, राइट? और जो मैंने नेक यहाँ पे करवाया है उस नेक का नाम। तो अगर आप टैलेंटेड है, आप एक्टिव है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगेन कहना चाहूंगी कि हमारा वीडियो और हमारा चैनल आपको हर दिन कुछ नया सिखा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शीट, एक तो एवरी शीट होनी चाहिए। दूसरी, अगर A3 की आप शीट ले रहे हैं ड्राइंग कॉपी की, तो बहुत अच्छे से टैपिंग की हुई होनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रही हूँ। टैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारा ऐप है जो कि प्ले स्टोर में और गूगल प्ले दोनों में आप टाइप करेंगे AAD बाय सारा मिराज, तो हमारा ऐप आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एवरी डे मैं वहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस असाइनमेंट डालती हूँ, ताकि स्टूडेंट हमारे फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत अच्छे से अपने कैरियर बना सकता है। किसमें? फैशन डिजाइनिंग में। तो द वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शीट प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एक हम समर आउटफिट प्लान कर रहे हैं फॉर द इवनिंग, और उसमें जो फैब्रिक हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, एंड मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि वो फैब्रिक का टाइप कौन सा है अगर हम इवनिंग वेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने शीट रेडी कीजिए। शीट रेडी करने का जो डिटेल मेथड है वो मैंने बताया है अपने प्ले लिस्ट में, आप चेक कीजिएगा, फैशन इलस्ट्रेशंस हाउ टू प्रिपेयर शीट्स। बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना के ऑलरेडी सेव कर दिए हैं प्ले लिस्ट में। तो जरूर से जरूर जब भी आपको मौका मिले आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए खुद पर। तो आप चेक कीजिए प्ले लिस्ट फैशन इलस्ट्रेशन एंड देन सेकंड प्ले लिस्ट GMT। सो GMT इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया वो जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी शीट रेडी होती है। अच्छा, टेप के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। सो दिस इज द पेपर टेप। इसे क्या कहते हैं? पेपर टेप। इस टेप को बोलते हैं, आप जब स्टेशनरी शॉप में जाएंगे तो आप बस इतना बोलिएगा कि हमें पेपर टेप चाहिए, राइट? चलिए, सो यहाँ पे मेरी शीट कंप्लीट हो गई है, और जो मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाया है वो इलस्ट्रेशन का साइज के हिसाब से ये मैंने 10.5 में लिया है, और मैं इसे शेडिंग देने के लिए पेंसिल एंड स्केच पेन का यूज करूंगी। और स्केच पेन का फैशन इलस्ट्रेशंस में इस्तेमाल कैसे होता है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट चेक करने से आपको टेक्निकल बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये देखिए, टेपिंग हो गई है। अब हमें इसको क्या करेंगे? आउटलाइन। तो आप भी मेरे साथ चलिए आउटलाइन कीजिए, उसके बाद हम इसे कलरिंग करेंगे। सो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी पेंसिल एंड देन स्केच पेन। और इलस्ट्रेशंस की बहुत सारी वीडियो हमारे एक और चैनल है AAD इंस्टीट्यूट का, जिसमें स्टूडेंट्स के क्लास वर्क बहुत ज्यादा वहाँ पे नेहा मैम एंड पथिक सर अपलोड करते हैं कि फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट किस तरह से क्लास वर्क करते हैं। एंड और भी डेली अपडेट्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स के वर्क देखने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, इसका नाम है आर्ट एंड डिजाइन बाय मिराज। आप बहुत आसानी से सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक मैं हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ आप लोगों से, और ये क्वेश्चंस करने का पर्पस ये है कि मैं 11th डे में आप लोगों से वो लाइव आंसर करूंगी, क्वेश्चंस करूंगी, आपको लाइव आंसर देना है।
एंड ईमेल के थ्रू भी आप मेरे को आंसर देना जरूरी है, ताकि मैं आप लोगों को पहुंचा सकूं आपका प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। और उस गिफ्ट हैम्पर में होगा एक बुक, उस गिफ्ट हैम्पर में होगा फैब्रिक के स्वेचेस, और उस गिफ्ट हैम्पर में होगा एक ग्रीटिंग कार्ड्स, जो कि मेरे तरफ से होगा मेरे ऑटोग्राफ के साथ। तो ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड है जो मैं 11 डे पे करूंगी और हर क्लास पे क्वेश्चन कर रही हूँ, वो तमाम लोगों के लिए, आप किसी से भी सीख रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप टेलर हैं, आप बुटीक चलाते हैं। मैंने क्वेश्चंस रिलेटेड फैशन किया है, रिलेटेड डिजाइनिंग किया है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस क्वेश्चंस को सुने, उस क्वेश्चंस को लिखें और उस क्वेश्चंस का आंसर मुझे दें, राइट। सो आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड यहाँ पे रुक कर कहूंगी कि दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे लोगों का जो प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। मेरे चैनल, जो मेरा पर्सनल चैनल है, वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह ग्रोथ कर रहा है। और बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में इतनी मोहब्बत पाना, मुझे लगता है आई एम सो लकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि मेरे साथ इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं। एंड आप जो देख रहे हैं ये वीडियो, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीट रेडी हो गई, डिजाइन बना लिया। डिजाइन में हमने इवनिंग वेयर बनाया है, पार्टी वेयर से। और टाइप क्या है इवनिंग वेयर में? ऑफ शोल्डर एंड हाफ शोल्डर, याद रखिएगा, आपको हमेशा डिफाइन करना चाहिए। देखिए, सो नंबर 1 यहाँ पे हमने लिया है हाफ शोल्डर, एंड यहाँ पे लिया है ऑफ शोल्डर, राइट। एंड देन यहाँ पे हम प्लान करेंगे बेल्ट, किसका? पीस। एंड देन जो भी आप लेना यूज करना चाहें, लेदर, जो भी आप बेल्ट लें उसे। एंड यहाँ पे देखिए आपको फ्रिल नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये फ्रिल बनाने का टेक्निक्स बहुत आसान है, आपको ये सीखना है। और मैं आपको दिखा दूं हमारे एडी के स्टूडेंट्स को फ्रिल बनाने का जो यहाँ पे तरीका है, वो ऑलरेडी मैंने मेंशन करवा दिया है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ, बुक खोलकर जरूर स्टडी करें। ये देखिए, ये तमाम फ्रिल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। वन साइड फ्रिल है जो कि मैंने इसमें यूज किया है। ये देखिए, दिस इज द वन साइड फ्रिल के लिए बहुत आसान टेक्निक्स है कि लेयर बाय लेयर करें, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप कितना लेयर कर रहे हैं, तो वहां पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे जैसे है 1 2 3 4 लेयर्स है, ठीक है। तो 4 लेयर्स के लिए इस तरह से आप डाउन जिग जैग जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हर एक चौक पर इस तरह से लाइनिंग देंगे, ये वेस्ट बेल्ट का लाइनिंग है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आपके सामने लाइट प्रैक्टिस करा देती हूँ। इस वाले पार्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ये वाले पार्ट को डार्क करना पड़ेगा। जैसे आपका ऑरेंज कलर का है या फिर रेड कलर का है, तो आपको इफेक्टिव एंड नेचुरल लुक के लिए जो डाउन पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, उससे डार्क शेड देना जरूरी है, ताकि इसका 3D लुक आए। द वेरी इंपॉर्टेंट कि 3D 2D व्यू आप सीखें इलिस्ट्रेशंस में। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैशन इलिस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स अवेलेबल है मेरे ऐप में, और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है मेरे ऐप में, जहां पे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं एंड कोर्स परचेज करके भी सीख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये नेचुरल लग रहा है, मैं आपको कैमरा के सामने ला के दिखाती हूँ। ये देखिए, बाकी सारे आप देखेंगे कि किस तरह से लुक आ रहा है, और अभी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप लोगों को सिखाया है, तो इस तरह से लुक आ रहा है। सेम यहाँ पे हमको क्या करना है, इस बार इलिस्ट्रेशंस में आउटलाइन देना है, ठीक है। आउटलाइन हम किससे देंगे? ब्लैक कलर का वाटरप्रूफ जेल पेन लेंगे, ठीक है, उसे आउटलाइन देंगे। एंड आउटलाइन करने के बाद स्किनी टोन देंगे, एंड स्किनी टोन एंड कलरिंग की वीडियो मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए टुमारो,
क्योंकि अभी मेरे क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं लंबा लंबा क्लास मेरा चलता है, बहुत डिफरेंट बैचेस है मेरे पास, और इतने देर तक वीडियो के लिए अवेलेबल होना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही आते रहूंगी और आप लोगों को सिखाते रहूंगी। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, और आज की क्लास में मेरी आप लोगों से क्या क्वेश्चंस है, तो जो भी स्टूडेंट्स टैलेंटेड है वो जरूर मेंशन करे कमेंट्स बॉक्स में कि सारा मैम का क्वेश्चन क्या था, और आज की क्लास में सारा मैम ने क्या सिखाया। तो यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरे साथ देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा दोनों हाथ से, बाय बाय, चलिए बाय। अच्छा, आज का गोल्डन की तो मैंने नहीं बताया, कल बताऊंगी। बाय बाय।